नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल हब मैथ इंग्लिश में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि इस सीरीज़ को उनको याद करना पड़ता है और याद करने से कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। अगर हम आपको एक ऐसे तरीके से इस सारणी को कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो बनाना सिखा दें तो आप कभी भी इस सारणी को भूलेंगे नहीं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ देखनी पड़ती हैं, जैसे साइन के लिए 0 का मान कितना निकालना है, या कॉस के लिए 30 या 45 या 60 या 90 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालनी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ काउंट्स लेने हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। फिर इन पर सब पर अंडर रूट का प्रयोग करना है। देखिए आप आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए हम आपको शुरुआत से समझा रहे हैं। अब देखिए 0 के बटे कोई भी संख्या हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन 1 पे कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन √4 की वैल्यू हो जाती है 2, इसीलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार से इसमें देखिए √2 ऊपर रहेगा, लेकिन 4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको काट देंगे 1 से और इसको काट देंगे 2 से, तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 पे अंडर रूट या कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, लेकिन नीचे अंडर रूट रह जाएगा, इसलिए इसका मान ये निकल के आएगा 1/√2। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेबल साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इस √4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओनली 2, लेकिन 3 पर अंडर रूट रह जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू निकलेगी √3/2। वो यहाँ पर हमें नोट कर लेनी है। इसके बाद में ये 4 से 4 कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 बचेगा जिसका मान हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 1। अब साइन के लिए जो वैल्यूज़ हैं उनको आप रिवर्स में कॉस के लिए सिर्फ नोट कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये √3/2 है उसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, और इसको सेम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसके बाद ये 1/2 और ये 0। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ आपने आसानी से यहाँ पे निकाल ली, और उसी को रिवर्स करते हुए आप यहाँ से रिपीट करते हुए चले जाएंगे तो कास की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं tan के लिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan का फॉर्मूला होता है tan यानी साइन बटे में कॉस। तो अब आपको जो यहाँ पे हमारी अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ आपको साइन और कॉस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब हम पहले बात कर लेते हैं tan 0 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन के लिए वैल्यू यहाँ पर है 0 और उसके नीचे है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे 0/1 है तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 30 डिग्री की। तो इसमें देखिए क्या होगा, 30 डिग्री में आप देख रहे हैं साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और इसी प्रकार से कॉस 30 की है √3/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 हमने काट दिए, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√3। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसी प्रकार से साइन 45 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन 45 के लिए हमें वैल्यू जो साइन और कॉस की हैं वो यूज करनी है। यहाँ पे वैल्यू है सेम टू सेम, ऊपर भी है और नीचे भी है, 1/√2 और
1/√2। तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू बचेगी 1। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू रख देनी है 1। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू दी है sin 60 की √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/√2। अब आपको पता है इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 जस्ट इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये वाला 2 इसके मल्टीप्लाई में, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं √3 और इसके साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी बचेगा आपका √3/1, यानी आप कह सकते हैं ये इसकी वैल्यू निकलेगी √3। तो यहाँ पे हमारे tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। इसके बाद 90 की वैल्यू देख लेते हैं। तो sin 90 की वैल्यू है 1 और cos 90 की वैल्यू है 0। अब अगर ऊपर कोई संख्या हो और उसके नीचे 0 हो, यानी समथिंग अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। इसको इनफाइनाइट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब चूँकि ये इसका उल्टा होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिवर्स में रिपीट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा √3, फिर इसके बाद में 1, फिर इसके बाद में 1/√3, फिर इसके बाद में हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक की। सेक के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी आप लिख सकते हैं 1/cos। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको भी सेट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, हमारी सीरीज बनती चली जाएगी। सेक के लिए देखिए क्या करना है आपको, जो कॉस की वैल्यू है वो उसको रिवर्स में इसके 1/ लिखते चले जाना है और इसको सॉल्व करते चले जाना है। तो देखिए 1/, सबसे पहले सेक 0 की वैल्यू, देखिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 है, तो कॉस के जगह पे यहाँ पे 1 वैल्यू रख दिया, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी 1, यानी यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1। इसके बाद में इसमें 30 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं। तो 30 डिग्री के लिए देखिए क्या हो जाएगा, सेक 30 की वैल्यू क्या है, इसमें कॉस के लिए देखेंगे तो इसकी 1/ करके इसको लिखेंगे। कॉस की जो वैल्यू है सेक 30 में वो है √3/2। अब ये इसको फ्रैक्शन को सही ढंग से सॉल्व करना है, तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इसके 1 × में 2/√3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2/√3 आ जाएगा। इसको आप अच्छे ढंग से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2/√3 जो आएगी वैल्यू वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 45 डिग्री के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 डिग्री के लिए 1/cos 45 की वैल्यू है 1/√2, सॉरी 1/√2 इसकी भी वैल्यू है। तो इसको क्या करना है, 1/√2 ऐसे लिखना है। अब इसको भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ये √2 ऊपर चले जाएंगे और नीचे रह जाएगा 1, इट मीन्स इसकी वैल्यू रह जाएगी ओनली √2। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो 60 के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की 1/√2, 1/2 है, तो 1/2 कर लेते हैं। ये 2 ऊपर चले जाएंगे 1 के मल्टीप्लाई में और इसके नीचे रह जाएगा 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी ओनली 2, इसकी वैल्यू रह जाएगी 2, तो वो यहाँ पे हमें नोट कर देने हैं। इसके बाद में 90 के लिए देख लीजिए इसमें, तो 90 में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/cos 90 इसकी वैल्यू है 0, और आपको भी पीछे रूल बताया था कि समथिंग अपॉन 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब इसको हमें रिवर्स में नोट कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले इनफाइनाइट लाएंगे, इसके बाद में 2, इसके बाद में √2, इसके बाद में
2/√3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस सीरीज़ को तैयार करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से इस सीरीज़ को सॉल्व करके ये श्रेणी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप एक बार इस सीरीज़ को समझ गए तो आपको याद करने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।